आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन की मुंतकली। शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के क़याम को दी गई मंजूरी। रियासती वजीर नीतीश राणे के मुसलमानों से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज बयानात पर रियासती अक़लियत कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने जाहिर की नाराजगी। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का पुणे दौरा। किसानों के साथ किया तबादला ख्याल। हुकूमत के ताउन का दिलाया यकीन। श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द का 4 ममालिक का दौरा अख्तिताम पजीर। वफ्द ने सिफारती मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई। बहुत से अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया और फैसले लिए गए, जिनमें धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की मुंतकली, महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन का क़याम, स्टेट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत अस्पतालों के लिए ज़मीन मुख्तस करना और MSRDC को टोल मराद के लिए मुआवजा देना शामिल है। धारावी की दोबारा तरक्की का रास्ता अब हमवार हो गया है। डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कुरला में तकरीबन 8.5 हेक्टेयर अराजी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस की जाएगी। इस ज़मीन की मुंतकली के मुआहदे में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए एक आज़ाद कमीशन कायम करने का फैसला किया। इसे महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन कहा जाएगा। इस कमीशन के लिए ज़रूरी असामियाँ पैदा की जाएगी। दफ्तरी जगह और दीगर अखराजात की मंजूरी भी दे दी गई है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया कि कमीशन आज़ादाना तौर पर काम करता रहेगा। सभी सुझाव दिए गए हैं कि पक्ष संगठन अधिक मजबूत करे, साथ ही साथ अपने पास जो कुछ मंत्री पद का जो अपना पदभार है उसके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को अधिकाधिक अच्छी तरह से आप सेवा करिए। इसके पहले भी सीएम साहब ने हम लोगों को सूचना दी है कि जो अपने अपने राज्य मंत्री है उनको अपना अधिकार, वो जो उनका अधिकार है वो दीजिए। मेरे ख्याल से शिवसेना के जो मंत्री है, साथ ही साथ सभी लोगों ने भी अपने अपने जो राज्य मंत्रियों को अधिकार देने हैं वो तो दिए। और महाराष्ट्र रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने रियासती वजीर नीतीश राणे के मुसलमानों से मुतल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान देने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमानों को बार बार पाकिस्तानी कहना दुरुस्त नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसे नफरती बयान तो सबसे पहले देना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो कंप्लेंट आई, जो भारत के मुसलमान को बार बार वो पाकिस्तान का जो तंज लगाते वो लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पाकिस्तान चले गए वो बेईमान थे, जो हिंदुस्तान में रुक गए वो ईमानदार मुसलमान है। और आज मोदी जी, देवेंद्र जी, गडकरी जी, सारे जितने भी लोग हैं ऐसे मुसलमानों को पसंद करते, ये उनको सबसे बड़ी तकलीफ है कि बीजेपी ने मुसलमानों को पसंद नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है उनका जो ऐसे बयान देते। और वो बार बार जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो नाम लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनका कद इतना बड़ा है कि मेरा और उनका लेवल ही नहीं उनके बारे में बात करने का। आज देवेंद्र जी को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व के लोग महाराष्ट्र में आके अपना बिजनेस कर रहे, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे। तो आपको उनकी छवि को खराब नहीं करना चाहिए। बार बार आप उधर, आपका लेवल ही नहीं उनके बारे में बात करने का, तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आज़मी ने कहा कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला की तवज्जो मबजूल कराई। अबू आज़मी ने कहा कि नीतीश राणे, क्रीच सोमैया समेत दीगर लीडरान की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात पर रोक लगाने पर भी उन्होंने वज़ीर आला से बात की है। देखो, मीटिंग में सबसे पहले ये बात हुई है कि हमारा स्लाटर हाउस जो है ना बहुत पुराना है, इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत दिन पेंडिंग है।
1 महीने में मॉडर्नाइजेशन प्लान का प्लान पूरा हो जाएगा और नया स्लॉटर हाउस बनेगा। एक बात हुई कि अब की जो कुर्बानी बकरीद हो रही है उसमें सब सिचुएशन सही होना चाहिए, सब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह बात सुना। जो फीस 200 रुपया ली जाती थी उसको 20 रुपया करने का वादा है, वो बोले कर देंगे। जो पिछले साल था सहूलत, सारी सहूलत वही रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा। और जो है कुछ जगहों पे करप्शन हुआ है, हर धक्के पे 500 रुपया जानवर से लिया गया है। इन्होंने ऑर्डर किया है कि चेक करो, उनको पेनलाइज करो। जो लोग पार्किंग पे अलग पैसा ले रहे हैं उनको करो। जो गाड़ियां पहले 36 घंटे गाड़ियां लाइन पे लगी रही, जानवर मर गए, इसके लिए बहुत अफसोस किया गया, लेकिन आइंदा ऐसा ना होने पाए। ये सब बातें हुई हैं, मगर सब ठोस बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की सारी डिमांड को माना। सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहाँ पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रेसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिश सुमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़रा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनिसिपैलिटी को उनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। सेन साहब क्या बोले? सेन साहब माने, बिल्कुल उन्होंने माना। कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल ने भी वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अमीन पटेल ने कहा कि ईद उल अजहा हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मसाइल थे उसे वज़ीर आला के सामने रखा गया। उन्होंने हुकूमत से हर ताउन मिलने की उम्मीद जाहिर की। सम्मान्य मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई। हर साल ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें तमाम ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी लेके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी, पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी, डीजी रश्मि शुक्ला मैडम और तमाम हम सभी एमएलए मौजूद थे। आज सुबह इस मीटिंग में आने से पहले हमने देवनार का दौरा किया था। वर्षा गायकवाड़ मैडम थी, असलम शेख थे, ज्योति गायकवाड़ थी, मैं खुद था। वहाँ के व्यापारियों से हम मिले, वहाँ के खरीदारों से मिले। उनकी जो समस्याएं थी उसको हमने यहाँ पे मीटिंग में रखा और समस्याओं का समाधान पूर्वक रास्ता निकाला गया है। और हमें बेहद खुशी है कि ईद हर तरह से जिस तरह से मनाई जाती थी इस साल भी मनाई जा रही है। गवर्नमेंट का, ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट और सहयोग हमको मिलेगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के जुन्नर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुख्तलिफ फार्म्स का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। मरकजी वजीर ने पुणे एग्री हैकाथॉन में भी शिरकत की, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे में मुनक्किद एक बैनुल-अक़वामी ज़रई इख्तिराई तकरीब थी। शिवराज सिंह चौहान ने नारायण गांव में भी किसानों के साथ तबादला ख्याल किया। ऑपरेशन सिंदूर की आलमी सतह पर रसाई के लिए 4 ममालिक के दौरे के अख्ताम पर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने एक वफ्द की क़यादत करने का मौका देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमने जिस मुल्क का भी दौरा किया, हिंदुस्तान के लिए वाबस्तगी का तजुर्बा किया और पीएम मोदी का असर और रसूख नजर आया। मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकात के बाद हमें यह बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि हिंदुस्तान किस तरह दहशतगर्दी से लड़ रहा है। हमने जिस भी मुल्क का दौरा किया उसने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन तमाम ममालिक ने हमें यकीन दिलाया कि वो मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये डेलीगेशन लीड करने का अवसर दिया। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस पार्श्वभूमि पर ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है, उस डेलीगेशन में बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं, एस अहलुवालिया जैसे सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी इस डेलीगेशन में है, ईटी बशीर मोहम्मद जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, अतुल गर्ग जी, इनका भी एक अनुभव पॉलिटिक्स में रहा है और वो भी मंत्री रहे हैं। हमारे डॉक्टर सस्मित पात्रा जी है, हमारी बासरी स्वराज जी है, सुजान चिनॉय जी है, हमारे मनन मिश्रा जी है, वो भी बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के साथ एक टीम वर्क करने का मौका मुझे मिला और एक अलग अनुभव था, एक अलग
आत्मीयता हम सभी में इन 13 दिनों में बन गई, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने का मौका मिला और उसी के साथ में जो जो देश में हम गए वो देश को समझने का मौका मिला, देश के लोगों को समझने का मौका मिला। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों की हर खबर पर मुनसिफ टीवी की बारीक नजर। अस्करियत पसंदी का असर हो या मनुशियात की लत, खेलकूद की सरगर्मियां हो या सयाहत, समाज के लिए अहम सभी खबरों को दिखाते हैं हम। हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं हम, आपके मसाइल को उठाते हैं। I, Umar Abdullah, to swear in the name of God. दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जमात पे एतमाद रखा, इस उम्मीद से रखा कि हम उनकी मुश्किलात को दूर कर सकेंगे। हर खबर की तह तक जाते हैं हम, क्योंकि सच दिखाते हैं हम। हर खबर सच के साथ देखिए JKL डायरी रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। बात चाहे मुल्क की हो या फिर मिल्लत के हो मसाइल, मसला तालीम से जुड़ा हो, सियासी हो या फिर माशी, ख्वातीन के हकूक की बात हो, नौजवानों के मसले हो या फिर पसमानदा तबके से जुड़े मुद्दे, दानिश्वरे मुल्क के साथ हम इन मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और इन्हें सुलझाएंगे भी। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला समाज कहते हुए मुखातिब किया था कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से जो अपने तौर पर जो कोशिशें की हैं जी अपनी तालीम में आगे बढ़ने के लिए, समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करता मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क, मिल्लत और मसाइल। खबरें भारत के सम्मान की, ताजमहल, लाल किला और चारों धाम की, सड़कों से लेकर इख्तिदार और फिर ऐवान तक। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। खबरें वो जो छुप जाती हैं, हम करते हैं उसकी तहकीक, सियासी रंग में पोशीदा सियासत का करते हैं पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएगा। भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें हमारे संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। उत्तर भारत देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में एक कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द काहिरा पहुंचा ताकि दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी से आगाह किया जा सके और मिस्र, लीग ऑफ अरब स्टेट्स और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जा सके। वफ्द के अरकान ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और अरब रियासतों की लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। The trip is not something that we have come to Egypt to celebrate, unfortunately. It's such a beautiful country and most of us have visited here with our families because Egypt and India are two such beautiful cultured civilizations where everybody aspires is to visit once in a lifetime. If you have to go, everybody wants to go to Egypt, and people also want to go to India and see the Taj Mahal. So in the 7 wonders of the world, Egypt and India contribute substantially. So while we have this beautiful history and friendship for so many decades, we have come at an extraordinarily challenging time. India, 5 weeks ago, India's soul was hurt. And as you are all aware, what happened in Pahalgam 5 weeks ago.
It came as a shock to all of us, completely unexpected. As a matter of fact, few of us, Anurag Thakur ji, Manish Tiwari ji, we were all sitting in a meeting in Delhi where the government is considering one nation, one election. महाराष्ट्र में मई के महीने में होने वाली शदीद बारिशों ने किसानों की ज़िंदगी को अजीर्ण बना दिया, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं की गई। ये बात कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहब थोराट ने कही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मौके पर नुकसान के तखमीने का इंतज़ार किए बगैर मुतासरा किसानों को फी हेक्टेयर 50,000 रुपये की फौरी माली इमदाद फराहम करें। थोराट ने कहा कि किसान इंतहाई परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। अगर किसानों को दुश्वारी होगी तो इसका असर आम शहरियों पर भी पड़ेगा। हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। आता जर त्यांनी पेरलेलं आहे त्याचं नुकसान झालेलं आहे, तुम्ही जर म्हटलं की आता नाही आम्ही नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये पंचनामा करू त्या पिकाचा, तर कसं होऊ शक्य? म्हणजे जे काही निकष होते ते ज्यावेळेस पिकाचं नुकसान होईल त्यावेळेस त्याला ती मदत केली पाहिजे। ते सोडून तुम्ही जर म्हणणार असाल पंचनामे आम्ही शिकले, त्याच्या पद्धत असते विम्याच्या बाबतीत साधारण क्रॉप कटिंग असतं, त्याचं साधारण काढलं तर किती उत्पादन असं ते काही राहिलंच नाही आणि ते जर पहिल्या स्टेपमध्येच मोडलं असेल तर तुम्ही काय आता वाट पाहणार त्यांची? फळबागांचं काय करणार तुम्ही? त्याच्या पीक विम्याचं काय करणार? कोंकण रेलवे मानसून के लिए तैयार है। ये मौसम कोंकण खित्ते की कुदरती खूबसूरती को बढ़ाता है और इस दौरान ऑपरेशनल चैलेंजेस भी ज़्यादा रहते हैं। कोंकण रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गिरीश आर करंदेकर ने कहा कि इस खित्ते में नाहमवार इलाके और शदीद बारिशों के लिए मोहतात मनसूबाबंदी और मुसलसल चौकसी की ज़रूरत होती है। कोंकण रेलवे ने एक फ़ाल और जामे एक्शन प्लान नाफिज किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, मुसलसल निगरानी, गश्त और हंगामी इमदाद जैसे अहम शोबों का अहाता किया गया है, जिसका मकसद सर्विस में रुकावटों को कम करना और मुसाफिरों की हिफाजत को बढ़ाना है। नॉमिनेशन पर नहीं मिला है, हम मार्केट में ओपनली बिड कर रहे हैं क्योंकि हम कॉरपोरेशन है और एक वर्ष 3 महीने में बल्कि 2 महीने में 3,150 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं में हम L1 रहे हैं और हमें कार्य मिला है। इसके अलावा लगभग 4,087 करोड़ का कार्य हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो लगभग 7,200 करोड़ के वर्क ऑर्डर तो हमारे पास इस वक्त हैं और इस वर्ष मेरा टारगेट है 15,000 करोड़ का परियोजना का वर्क ऑर्डर लेना और हमें पूरा विश्वास है कि हम शायद उस टारगेट। महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सतारा में 2 अफराद की कोविड से मौत की इतला है। रियासत में मई के वस्त से अब तक 10 अमवात हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में फ़ाल केसों में इजाफा देखा गया, अब ये तादाद 483 है। रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेहत के सेक्रेटरी ने म्यूनसिपलिटी से ऑक्सीजन की तैयारी और बिस्तर की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। लोगों से कहा गया कि वो मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मुंबई के नरीमन भवन में आज सुबह एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। वाक़े की तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी और तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े से नरीमन पॉइंट और आसपास के इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया था। मुंबई की मलाड पुलिस ने एक चालाक चोर को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस से बचने के लिए औरत का भेष बदल कर घूमता था। पुलिस ने गिरफ्तार चोर के कब्जे से सोना पिघलाने वाली मशीन, 36 तोले सोना और चांदी के जेवरात, खवातीन के कपड़े और नकदी जब्त की है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम चोर कई बंगलों और फ्लैट्स का मालिक है। मुलजिम से तकरीबन 57 लाख की जायदाद जब्त की गई। को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, PSI तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि CCTV कैमरे जो चेक किए, उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी।
लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपीयर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरीवली पुलिस स्टेशन और गुंडोची पुलिस स्टेशन, वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के सीसीटीवी। महाराष्ट्र के नागपुर में म्युनिसिपल बेंच की चोरी हुई है। चोरी का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर पर सवार एक मर्द और औरत ने मिलकर म्युनिसिपल बेंच चोरी कर ली है। और अब आखिर में हेडलाइंस। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन की मुंतकली, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के क़याम को दी गई मंजूरी। रियासती वजीर नीतीश राणे के मुसलमानों से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज बयानात पर रियासती अक़लियत कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने जाहिर की नाराजगी। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का पुणे दौरा, किसानों के साथ किया तबादला ख्याल, हुकूमत के ताउन का दिलाया यकीन। श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द का 4 ममालिक का दौरा इख्तिताम पजीर। वफ्द ने सिफारती मिशन को कामयाबी से दिया अंजाम। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।